ईरान ने एक और बड़ा अटैक कर दिया है इजराइल पर। ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईरान ने एक फ्रेश बैच मिसाइल्स का इजराइल पर भेज दिया है, इजराइल पर वार किया है और ऐसे में इजराइल में बड़ी तबाही की खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि जिस तरीके से कल भी यानी कि शुक्रवार को भी इजराइल की ओर से जब अटैक किया गया तो ईरान ने पलटवार किया था। दावा इस बात को लेकर किया जाता है कि 200 मिसाइलें दागी हैं ईरान ने, लेकिन अब जानकारी यह भी आ रही है कि एक बार फिर से ये सेकेंड राउंड में जो एक और बड़ा अटैक किया गया है, इसके तहत बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा जो बैच है मिसाइल्स का वो ईरान ने इजराइल पर दाग दिया है और ऐसे में इजराइल में बड़ी तबाही खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको इससे पहले बताएं कि तेल अवीव में हर 1 मिनट पर ईरान ने 3 मिसाइलें दागी थी। निशाने पर बेंजामिन नेतन्याहू थे, ऐसी जानकारी आ रही थी। लेकिन इसके अलावा मिडिल ईस्ट में उथल पुथल, इजराइल ने हमले की धमकी दी है। इजराइल के हमले की निंदा लगातार की जा रही थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में क्या कुछ हुआ यह भी हम आपको बताएंगे। इजराइल ने कैसे इस हमले का प्लान बनाया, आगे के हमलों का रास्ता किस तरीके से साफ हो रहा है और आगे क्या ताना बुना जाएगा ईरान और इजराइल के हमले को लेकर। अप्रैल में ही यह हमला प्लान किया गया था इजराइल की ओर से, लेकिन फिर हमला टाल दिया गया। इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं ईरान की ओर से, फिर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागने का दावा किया गया और अब अपडेट ये आ रही है कि एक और बड़ा जो बैच है मिसाइल्स का वो दाग दिया है ईरान ने इजराइल पर। अमेरिका के साथ समझौता करने की भी अपील की गई थी ईरान से। ये कुछ बड़े पॉइंटर्स हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। इजराइल के चल रहे हवाई हमलों और खुफिया अभियान, साथ ही ईरान की जबानी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच एक व्यापक, एक बहुत बड़ा युद्ध फैला दिया है और युद्ध की जो चिंता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वॉर चल रही है, ये जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़े और ज्यादा एक्सलेट हो जाए, इस चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं इस क्षेत्र को जो कि पहले से ही तनाव में है, पहले से ही इस इलाके में टेंशन हैं, और ज्यादा यहां पर उथल पुथल होने लगे और ज्यादा उथल पुथल की ओर बढ़ना शुरू हो जाए, इस वजह से कि इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है। दरअसल इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को यानी कि न्यूक्लियर साइट्स को, साथ साथ मिलिट्री बेसिस को अटैक किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी रिटेलिएट किया। ईरान ने देर रात इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक इजराइल पर ईरान ने 65 मिनट तक करीब 3 फेज में अटैक किए थे। 65 मिनट तक लगातार ईरान ने मिसाइलें बरसाई थी इजराइल पर और 3 फेज में बरसाई। उसने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी और अब फिर से एक बड़ा बैच मिसाइल्स का लॉन्च कर दिया है इजराइल पर। और कल की अगर बात करें तो इन मिसाइलों के रडार में इजराइल के रक्षा मंत्रालय से जुड़े दफ्तर थे, इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसेस थे जिनको ईरान ने टारगेट किया है, जहां पीएम नेतन्याहू बैठते हैं और युद्ध की रणनीति बनाते हैं। जहां नेतन्याहू खुद बैठते हैं, वॉर स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, उस इलाके को ही ईरान ने टारगेट कर लिया। इन हमलों के दौरान यरूशलेम और तेल अवीव के आसमान में विस्फोट हुए और नीचे की इमारतें हिल गईं। हमले के बाद तेल अवीव क्षेत्र के एक अस्पताल ने कहा कि वहां 15 नागरिक घायल हुए। हालांकि इजराइल इस बात को नहीं मान रहा है, लेकिन हमले के बाद वहां का जो एक हॉस्पिटल है तेल अवीव का इजराइल में, उसने माना है कि हमले में 15 लोग जो घायल हुए हैं उनका हमारे अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि क्षेत्र में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद कर रहा है। यानी कि इजराइल में जो अटैक हो रहे हैं ईरान की ओर से, एक के बाद एक कई मिसाइलें जो दागी जा रही हैं, वहां पर एक अमेरिकी अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पे कहा है कि ईरान की ओर से जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं इजराइल में, उसको नाकाम करने के लिए वहां पर अमेरिका मदद कर रहा है इजराइल की। अब होगा क्या, ये जो टेंशन्स बन रही है, दरअसल मिडिल ईस्ट में उथल पुथल की संभावना है। इजराइल के चल रहे हवाई हमलों और खुफिया अभियान और साथ साथ ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच में एक एक्सलेटेड वॉर लाइक सिचुएशन की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं इस क्षेत्र को जो कि पहले से ही तनाव में है और भी उथल पुथल की ओर ढकेल दिया है। अब आपको यह भी बताइए, भी समझिए कि हमले से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी ने कहा था कि हम इजराइल को इस अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे, हम बदला लेंगे, हम कठोर से कठोर दंड देंगे। और ये जो अपराध किया है इजराइल ने, इसने अपना दुर्भाग्य लिख दिया है और अब कड़ी सजा के लिए इजराइल तैयार रहे। इस दौरान खमेनी ने बदला लेने की भी कसम खाई थी। इजराइल ने हमले की धमकी दी है। अब जब ईरान ने पलटवार किया तो इजराइल ने हमले की धमकी दी। इजराइल ने लंबे समय से इस तरह के हमले की धमकी दी थी। देखिए, जब ये न्यूक्लियर बातचीत चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, तो ईरान कुछ शर्तों पर मानने को तैयार नहीं था, जिससे कि इजराइल को मिर्ची लग रही थी और इजराइल ने
पहले से ही एक हमला प्लान करके रखा था, बार बार हमले की धमकी दे रहा था। इजराइल ने लंबे समय से इस तरह के हमले की धमकी दी थी और लगातार अमेरिकी प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश भी की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष होगा, मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ जाएंगी और अगर टेंशंस बढ़ती है तो उसका खामियाजा अमेरिका और बाकी कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा, जो कि होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुए घटनाक्रमों से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुने जाने ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जिससे कि इजराइल को आखिरकार अपनी धमकियों को पूरा करने की इजाजत मिल गई। यानी कि बैकिंग अमेरिका कर रहा है ईरान पर हमले की। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका को हमले के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इजराइल के हमले की निंदा की जा रही है हर तरफ। गुरुवार को ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए दायित्वों का पालन न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता, जो लोग न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर नजर रखते हैं, उन्होंने इस हमले की निंदा की है। इजराइल के इस हमले की निंदा की है। वहीं कई देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की, जबकि दुनिया भर के नेताओं ने दोनों पक्षों से तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया है। कहा है कि जल्द से जल्द इन टेंशंस को बंद कर दिया जाए, क्योंकि देखिए ज्यादातर देश ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे, क्योंकि अगर ये दो सुपर पावर कंट्रीज आपस में टकराएंगी तो इसका खामियाजा दूसरे देशों को भी भुगतना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर बात करें, यानी कि यूएनएससी की अगर बात करें, तो वो भी बैठक कर रहा है इस मसले को लेकर। ईरान के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को दोपहर को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एक लेटर लिखा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने अधिकारियों और वैज्ञानिकों की सुरक्षा को राज्य आतंकवाद कहा है और अपने देश के आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की है। इजराइल ने कैसे हमले का प्लान बनाया, आप ये भी समझिए। दरअसल इजराइल की सेना ने कहा कि लगभग 100 टारगेट्स पर हमले में 200 विमान शामिल थे। नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले 2 सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इसकी मोसाद जासूसी एजेंसी ने समय से पहले ही ईरान के अंदर विस्फोट और ड्रोन और सटीक हथियार तैनात किए और उनका इस्तेमाल तेहरान के पास ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाने के लिए किया। इजराइल ने जिन मेन जो पॉइंट्स है उन पर हमला किया है, उनमें नतांज में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल है। ईरान ने कहा कि उसने इस्फहान में एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया है और यह भी कहा कि उसने पश्चिमी ईरान में, यानी कि वेस्टर्न ईरान में दर्जनों रेडार जो लोकेशंस थी उनको टारगेट किया है। लैंड टू एयर मार करने वाली बहुत सारी मिसाइल लॉन्चर्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान ने इस हमले की पुष्टि भी की है और ईरान ने कंफर्म किया कि हाँ, ऐसा अटैक हुआ है इजराइल की ओर से। लेकिन उसके बाद ईरान बहुत ही अग्रेसिव नजर आ रहा है। ईरान ने कसम खा ली है कि अब वो नेस्तनाबूद कर दिएगा, इजराइल के जो अटैक्स हैं, जो मंसूबे हैं, उन्हें सफल नहीं होने देगा। अब देखिए आगे हमलों का रास्ता किस तरीके से साफ हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टेंशंस बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है, इस बात ये की जा रही है कि ये जो टेंशंस हैं वो दोनों देशों के बीच में बर्बादी लाएंगे और उसका खामियाजा बाकी देशों को भी भुगतना पड़ेगा। न सिर्फ मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बल्कि इकोनॉमीज भी ध्वस्त हो रही हैं। इजरायली सैन्य प्रवक्ता, जो इजराइल के मिलिट्री के कहा जाए प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, ब्रिगेडियर जनरल एफी ड्रिफिन ने कहा है कि नतांज सुविधा काफी डैमेज हुआ है और ऑपरेशन अभी भी शुरुआती चरण में है। हमलों की पहली लहर ने इजराइल को ईरान के आसमान में काफी हद तक आवाजाही की आजादी दे दी थी, जिससे कि आगे के हमलों का रास्ता साफ हो गया। एक इजरायली सैन्य अधिकारी के अनुसार इजराइल 2 हफ्ते तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए यानी कि 2 हफ्ते तक ईरान पर लगातार टारगेट करेगा इजराइल और लगातार मासूम लोगों को मारेगा, लगातार वहां की इकोनॉमी को खराब करेगा, लगातार बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाएगा, हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचाएगा इजराइल। क्या लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, यानी कि इजराइल ने इस तरह का बड़ा भयानक अटैक ईरान पर प्लान किया है, लेकिन कब करेगा, किस टाइम करेगा, कितना होगा, वो टाइम डेफिनेशन जो है वो अभी तक तय इजराइल की ओर से नहीं की गई है। मारे गए लोगों में ईरान के जो टॉप लीडर्स थे, 3 टॉप मिलिट्री लीडर्स थे, जिनमें जनरल मोहम्मद बाघेरी, जनरल हुसैन सलामी और जनरल आमिर अली हाजीजादेह शामिल हैं। ईरान ने तीनों मौतों की पुष्टि कर दी है, तो उसके शासक धर्मतंत्र के लिए महत्वपूर्ण झटका है ये, जो कि जवाबी कार्रवाई के प्रयासों को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाएगा। अब इस पर खमनेई क्या कह रहे हैं, देखिए खमनेई ने कहा है कि जो और टॉप लीडर्स थे मिलिट्री के, जो ऑफिसर्स थे और वैज्ञानिक जो हैं वो मारे गए हैं, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। खमनेई के लिए एक ये बड़ा साख का सवाल पैदा हो गया है और खमनेई ने तय कर लिया है कि इजराइल को सबक सिखाया जाएगा, जिसको हम देख भी रहे हैं कि कल से लेकर आज तक बड़े बड़े मिसाइल हमले किए गए हैं, ड्रोन्स अटैक किए गए हैं। पहले 200 मिसाइलें दागी गई और अब एक बार फिर से एक बड़ा बैच मिसाइल्स का ईरान पर टारगेट कर दिया गया है। अप्रैल में टल गया था हमला, अप्रैल में भी
नेतन्याहू ने, इजराइल ने हमला प्लान किया था ईरान पर, लेकिन हमला टाल दिया गया। नेतन्याहू ने कहा कि हमले की योजना महीनों से बनाई जा रही थी। शुक्रवार को पत्रकारों को भी एक वीडियो बयान में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले नवंबर में हमले की योजना बनाने का आदेश दिया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के तुरंत बाद, जो कि ईरान के सबसे मजबूती प्रॉक्सी में से एक है। नेतन्याहू ने कहा कि हमले की योजना अप्रैल के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। उस वक्त यह हमला नहीं किया गया, टाल दिया गया। वो हमला अब किया जा रहा है। इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन भी ईरान ने दागे हैं। देखिए, अब हमला अगर इजराइल ने किया तो ईरान चुप बैठेगा नहीं। ईरान ने भी ताबड़तोड़ ड्रोन्स दाग दिए गए, और ईरान तो वैसे भी अपने ड्रोन्स के लिए जाना जाता है, अपने ड्रोन्स की मास्टरी के लिए जाना जाता है, अपने हाईटेक ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी शाही ड्रोन्स का काफी इस्तेमाल किया गया था। रशिया की ओर से ईरान के शाही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। तो अब 150 पर ड्रोन कल ही दाग दिए गए थे ईरान ने इजराइल पर। शुक्रवार को अपनी पहली रिएक्शन में ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। इजराइल ने कहा कि ड्रोन को उसके हवाई क्षेत्र के बाहर रोका गया, और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोई ड्रोन अंदर घुसा या नहीं। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि इजराइल में काफी ड्रोन्स ने तबाही मचाई है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने रिजर्व सैनिकों को बुलाया है, पूरे देश में तैनात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ईरान या फिर ईरानी प्रॉक्सी समूहों से आगे की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। अब अमेरिका के साथ समझौता करने की अपील। ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान से अपने परमाणु कार्यक्रमों पर अमेरिका के साथ समझौता करने की, डील करने का, ट्रीटी करने का रिक्वेस्ट किया है। अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर उसने वार्निंग भी दी कि इजराइल के हमले बदतर होते जाएंगे। उन्होंने लिखा कि ईरान को एक समझौता करना चाहिए, इससे पहले कि कुछ भी ना बचे। यानी कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है और प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा है ईरान को, जिसे कभी ईरानी साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, उसे अब बचाना चाहिए। यानी कि आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप प्रेशराइज कर रहे हैं ईरान को, और साथ साथ धमकी दे रहे हैं कि आप झुक जाएं, आप डील कर लें, नहीं तो ईरान बर्बाद हो जाएगा। तो पूरी तरीके से बैकिंग इजराइल को अमेरिका की ओर से मिल रही है, लेकिन ईरान 1977 के जमाने से अमेरिका के सामने खड़ा है, अमेरिका के दबाव को झेल रहा है, और अमेरिका के सामने मजबूती के साथ, चट्टान के साथ तमाम जो अभी तक अटैक हुए हैं ईरान पर, उन हमलों का जवाब भी दे रहा है।